नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर उनके छोटे भाई व मंत्री प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी ने केक काटकर उनकी जयंती मनाई व उपस्थित कार्यकर्ताओं को केक खिलाया। झारखंड आंदोलन के महानायक, मार्गदर्शक, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का 79वां जन्मदिन के अवसर पर माननीय मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा केक काटकर और मिठाई बांटकर जन्मदिन मनाई गई। मौके पर मधुपुर विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि शब्बीर हसन अंसारी, झामुमो जिला उपाध्यक्ष सह मधुपुर प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष दिनेश्वर किस्कू, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साकिर अंसारी, संजय शर्मा, इलियास अंसारी, प्रहलाद दास, सिया राम राय, सुबल सिंह, चिरागुद्दीन, आजाद अंसारी, बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भ्रष्टाचार की। शिक्षा का मंदिर, जहां हमें अनुशासन, शिक्षा, ज्ञान, नैतिकता, मानवता की पाठ पढ़ाई जाती है, लेकिन वहीं देवघर महाविद्यालय के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जी हाँ, आरोप मैं नहीं बल्कि वहाँ के अभाविप के छात्र संगठन के द्वारा लगाया गया है। एबीवीपी के छात्र संगठन के जिला संयोजक प्रशांत के द्वारा इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी की गई है। उनका कहना है कि बालेश्वर मांझी नामक एक कर्मी देवघर महाविद्यालय में कार्य करते थे, जो 2019 से कोरोना के बाद से कार्य छोड़ दिए थे। उसके बावजूद उनके वेतन की राशि जो है प्राचार्य बसंत कुमार गुप्ता के द्वारा हस्ताक्षर कर निकाल ली गई है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बसंत मांझी और प्रशांत गुप्ता। देवघर महाविद्यालय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत बालेश्वर मांझी ने देवघर महाविद्यालय के प्राचार्य पर गंभीर वित्तीय आरोप लगाया है। उन्होंने प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने लॉकडाउन के समय वर्ष 2019 में ही अपना कार्य छोड़ दिया था। तब से आज तक वह कभी महाविद्यालय नहीं गए, बावजूद उसके नाम पर मासिक मानदेय फर्जी तरीके से भुगतान किया जाता रहा। पीड़ित बालेश्वर ने झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के बाद दोषी पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। बालेश्वर मांझी ने इस संबंध में बताया कि उनको जैक के ही फंड से दैनिक पारिश्रमिक पर काम करने के लिए रखा गया था। उसे पहले 4,500 रुपये का मासिक भुगतान किया जाता था, अब वह मानदेय बढ़कर 6,000 रुपये हो गया। वहीं इस संबंध में देवघर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बसंत कुमार गुप्ता का कहना है कि बालेश्वर मांझी सितंबर 2022 तक काम किए हैं। उनके काम के एवज में उन्हें चेक के माध्यम से भुगतान भी किया गया। उन्हें सितंबर में कहा गया था कि अब उसे आगे काम नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वह नियमित तौर पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वह झूठा आरोप लगा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक प्रशांत शंकर ने कहा कि महाविद्यालय में भ्रष्टाचार एवं लूट मचा हुआ है। देवघर महाविद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाया कि बालेश्वर मांझी के नाम पर जैक के फंड से मार्च 2020 से सितंबर 2022 तक प्रत्येक महीने फर्जी हस्ताक्षर करके राशि उठा लिया जाता है। उसको इनकी जानकारी नहीं होती। आखिर यह राशि कौन ले रहा, यह जांच का विषय है। उसने इसके लिए प्राचार्य पर ही आरोप लगाया। कहा कि इसकी शिकायत राजभवन से की गई है। कुलपति को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन कुलपति ने कोई जांच समिति नहीं बनाई। अगर अविलंब जांच समिति नहीं बनाई गई तो अभाविप उग्र आंदोलन करेगी। कॉलेज में हम काम करते थे 2019 में। मेरे नाम में ये लोग, हम काम छोड़ दिए लॉकडाउन में, मेरे नाम में ये लोग पैसा उठा के प्रिंसिपल लोग खा रहे हैं। कितना आपको वेतन मिलता था? उस टाइम 4,500 मिलता था। और अभी क्या जानकारी मिली है आपको? अभी जानकारी मिला है जो मेरे नाम में पैसा ये लोग उठा के खा रहा है प्रिंसिपल लोग, फर्जरी दस्तखत करके। आप क्या करेंगे इसको लेकर के? कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं आप? हाँ दिए हुए हैं जानकारी होने पर। देवघर महाविद्यालय देवघर पिछले 5 वर्षों से भ्रष्टाचार एवं लूट का
अड्डा बना हुआ है। देवघर महाविद्यालय के प्राचार्य बसंत गुप्ता द्वारा शिक्षा के मंदिर को लूट एवं भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया है। बालेश्वर मांझी के नाम जैक फंड से मार्च 2020 से सितंबर 2022 तक प्रत्येक महीने 4500 से 6000 रुपये तक फर्जी हस्ताक्षर करके राशि प्राचार्य द्वारा उठा लिया गया है। राजभवन से शिकायत करने पर 21 दिसंबर को राजभवन द्वारा कुलपति को पत्र भेजकर जांच समिति बनाकर जांच रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश मिलने के बावजूद कुलपति के द्वारा अब तक जांच समिति नहीं बनाई गई है, जो कहीं न कहीं कुलपति द्वारा प्राचार्य के भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती है। पूर्व में भी एक जांच समिति की रिपोर्ट में प्राचार्य दोषी पाए गए थे, बावजूद इसके कुलपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने बड़े वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में कुलपति द्वारा जांच समिति न बनाए जाना उनके संदिग्ध भूमिका को इंगित करता है। अगर अविलंब जांच समिति नहीं बनाई गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन। बढ़ेंगे आगे। जी हाँ, युवा दिवस को लेकर मधुस्थली की तैयारी पूरी है। मधुस्थली के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन जुम्बा डांस के साथ होगा। तैयारी को लेकर मधुस्थली के 3 फैकल्टी MITT, MV व MIPS तीनों संस्था के जो हेड हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए, और तैयारी को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है वो भी जरा देखिए। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर मधुस्थली विद्यापीठ 12 जनवरी को मधुपुर नाम से दौड़ का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए निबंधन कराया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी सभी भाग ले रहे हैं। MITT, MIPS एवं संपूर्ण मधुस्थली परिवार के साथ साथ मानवता के लिए मधुपुर रन कार्यक्रम में अभिभावक एवं मधुपुर के नागरिक भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए 11 जनवरी 2023 दिन बुधवार की शाम तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। दौड़ में शामिल सभी प्रतिभागियों को एक टी-शर्ट और नाश्ते का पैकेट दिया जाएगा। साथ ही जीतने वाले को सर्टिफिकेट एवं मेडल दिए जाएंगे। दौड़ से पूर्व सुबह कोलकाता से आई टीम द्वारा जुम्बा कराया जाएगा। सुबह 7 बजे से मधुस्थली के मुख्य द्वार से 3 किलोमीटर के लिए हनुमान मंदिर तक और 6 किलोमीटर के लिए ओझा मोड़ तक जाकर वापस गेट तक आना है। Do you know that on the 12th January it is Swami Vivekananda's birthday? Yes, on this day at Madhustali we are having a great event. I want everyone to be a part of this event. It is the Madhupur run that we are conducting. It is a run for 3 kilometers and 6 kilometers where you can be a part, you can be a participant. So, my dear friends, do you want to take part in this? I am running. Many are running. Please be a part of it. The motto of this run is Run for Humanity. I think you'll definitely enjoy. Be a part of it. Don't forget one thing more, that after and before the run, there is a Zumba presentation where you can also be a part of it. Please take part in it. Thank you. मधुस्थली परिवार की ओर से युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 6 बजे रन फॉर ह्यूमैनिटी का आयोजन किया गया है। आइए हम सब इस दौर में भाग लें। ऐसे प्रोग्राम के आयोजन से न सिर्फ हम विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को और मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद। दिनांक 12 जनवरी 2023, दिन गुरुवार, मधुपुर दौड़ेगा। थीम मधुपुर रन फॉर ह्यूमैनिटी। मैं दौड़ रहा हूँ, क्या आप भी दौड़ेंगे? आइए हम सब मिलकर मधुपुर दौड़ में शामिल होते हैं। So friends, we are all running for humanity. Yes, children? Yes. Are you running? Yes, sir. So what are you running for? Humanity. Run for humanity. So, my friends, they are all ready for running. I am also there for the run. Are you ready for it? Please come on the 12th January 2023. Thank you. Hey, hi everyone. Myself, Sangeeta Volga, co-founder and director of Sangri Dance Center. I'm a fitness instructor, a certified Zumba instructor, a yoga practitioner, and a motivator too. I will be there at Madhupur for a marathon happening this Thursday. I need to see you all. I need to see the energy of Madhupur people. So what are you waiting for, guys?
Enroll now and check out my energy. Do some Zumba, some Bollywood dhamaka with me. वहीं दूसरी ओर मधुस्थली विद्यापीठ के द्वारा जो मधुस्थली कैंपस के द्वारा जो मैराथन दौड़ आयोजन हो रहा है, इसका आगाज ठीक एक दिन पहले रात्रि में कई सामाजिक कार्य के द्वारा शुरुआत कर दिया गया। जी हाँ, मधुपुर स्टेशन में असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया, उन्हें अनाज दी गई, बच्चे ने कंबल दिया और उन्हें अनाज दी। इस अवसर पर मधुस्थली ग्रुप के चेयरमैन के केजरीवाल भी मौजूद थे। में मधुस्थली विद्यापीठ व मधुस्थली कैंपस जो MITT, MIPS व विद्यापीठ तीनों फैकल्टी के सभी सदस्य बच्चे यहाँ आज मधुपुर स्टेशन के प्रांगण में जो भी असहाय जरूरतमंद हैं उनके बीच अनाज व साथ ही कंबल का वितरण अभी किए हैं। और आज इस अवसर पर उनके साथ मधुस्थली के जो हैं चेयरमैन कृष्ण कुमार केजरीवाल जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ बच्चे हैं। सबसे पहले बच्चों ने बांटा है, उन्हें आज कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग कंबल बांटे, अनाज बांटे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या उन लोगों को जब दिए तो वो लोग आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ? यस, ब्लेसिंग दिए। आज इस तरह से कभी घर में अपने घरों में किन्हीं को आप लोग दान पुण्य ऐसा किए? हाँ, एक बार किए हैं। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत दुआएं दी है। घर में भी एक बार ऐसे हमने किया है। इस प्रकार के कार्य करने से क्या सीख मिलती है हम लोग? हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। जो भी मतलब असहाय लोग हैं उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए हर प्रकार से। आज आप लोग कितने लोगों को कंबल और ये अनाज? सर आज तो मेरा पहला ही दिन है, बहुत सारे लोगों को कंबल बांटे। हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल जरूरतमंद की मदद की है। हमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है सर अंदर से। वो लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। और ये तो आज कार्यक्रम का आगाज है। यहाँ एक छोटी बच्ची और भी है, बताइए कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसा हर बार घर में मैं मकर संक्रांति में भी करता हूँ। ये बहुत पुण्य का काम है। क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। गरीबों को दान देना, उनसे जो दुआएं मिलती है वो बहुत सहायकमंद होती है। कल युवा दिवस है और युवा दिवस पर मधुस्थली के द्वारा रन फॉर यूनिटी, मधुपुर रन, मधुपुर दौड़ेगा, इस तरह का कार्यक्रम ह्यूमैनिटी के लिए किया जा रहा है। और उसके संयोजक मान लीजिए हमारे नीलेश जी हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है और कैसे इसकी तैयारी क्या है? ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग इसको परमानेंट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको रखे हैं कि हर साल युवा दिवस के अवसर पर मधुस्थली परिवार की ओर से इस तरह का वर्क किया जाएगा। और एक दिन पहले, युवा दिवस के एक दिन पहले रात्रि में हर साल कंबल वितरण और सूखा अनाज का वितरण हम लोग करते हैं। और ये हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट के रूप में आ रहा है। और मधुपुर में पहली बार रन फॉर ह्यूमैनिटी को हम लोग कर रहे हैं। और रन फॉर ह्यूमैनिटी में जो हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या लोगों से जो भी कुछ हम लोग ले रहे हैं वो इसी काम के लिए ले रहे हैं, इसी पुनीत कार्य के लिए ले रहे हैं। और इसी पुनीत कार्य को करते रहना है। और दिन बाय दिन और सभी इंस्टीट्यूशन और संस्थाओं को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि आप भी आगे आए और इंसानियत के नाते कुछ करें जिससे कि हम सभी हो। और ये रन फॉर ह्यूमैनिटी सिर्फ मधुस्थली का प्रोजेक्ट नहीं, ये पूरा मधुपुर का परमानेंट प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम पे एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगा। ये इसका पहला एडिशन है और आने वाले वर्षों में लगातार और आप लोगों के सहयोग से ये और भी अच्छा होगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं मधुस्थली विद्यापीठ के एडमिनिस्ट्रेटर थॉमसन सर जी। किस प्रकार से तैयारियां हैं और आज तो आगाज लगता है आपने कर ही दिया? जी, हम खुश हैं कि हमारे मधुपुर के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। काफ़ी लोग ने हमें हेल्प किया है और कोशिश यही रहेगा कि ये हर साल हम ये कार्य करते रहें। और ये हम मधुपुर के लोगों के लिए हम कर रहे हैं। हम मधुपुर के गरीब लोगों को आज जो अनाज बांटे हैं, आज जो कंबल बांटे हैं, इसी चीज़ के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं चेयरमैन साहब सर केजरीवाल सर। आप लगातार नया नया प्रोजेक्ट मधुपुर में उतारते हैं और जुम्बा जो काफी अनोखा है, पिछले बार भी ठंड के मौसम में ही जुम्बा हम लोगों ने किया था और कल फिर जुम्बा से शुरुआत होगी कार्यक्रम की। क्या कुछ है तैयारी? ये तैयारी तो बहुत कुछ है कैंपस के अंदर में। मेरा तो मानना यही है कि बच्चों को हम कुछ सिखाएं,
गरीब को माने हेल्प करना है, ये सब चीज करके उनको अपनी लाइफ के अंदर में कुछ देने के लिए जो आज अपन को मिल रहा है तो अपन को देना भी चाहिए। ये हमारी सिखाने की हमेशा चेष्टा रही है, उसी चेष्टा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो साफ तौर पर में मधुस्थली इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ बच्चों को पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अभी हाल ही में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोग एडवेंचर, वो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा और इस तरह से कई सारे कार्यक्रम मधुस्थली के द्वारा कराए जाते रहे हैं जो कि हमारे मधुपुर जैसे छोटे शहर में बच्चों के सर्वांगीण विकास में, उनके व्यक्तित्व के विकास में सफलता, उनको आगे आने वाले समय के लिए उनको सुदृढ़ और संबल प्रदान करता है। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज, मधुपुर। बढ़ेंगे आगे। विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को युवा दिवस के तौर पर मनाई जाती है। वहीं मधुपुर महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त बंगला विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा ने अपने इन शब्दों के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। आइए सुनाते हैं। किन्हीं ने कहा है, जीने के जमाने में तो सभी जी लिया करते हैं, पर जो मर के जिए जीना उनका मर के जिए। यह बात हम साधारणों के लिए कुछ अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है, क्योंकि संसार के कारागार में बंद पड़ा हूँ मैं, हर रोज मरता हूँ और हर रोज जीता हूँ मैं। मानव जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने दिन हम जीवित रहें, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि किस काम के बीच हम जिंदे थे। काम ही मनुष्य को, कार्य ही मनुष्य को जीवित रखता है। कार्यस्य स जीवते। We live in deeds, not in years, in thoughts, not in breaths। और थॉट्स में जीने वाले लोग बहुत बहुत कम हैं, बिरले हैं। उन बिरले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद, नरोत्तम स्वामी विवेकानंद, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, चिरयुवा स्वामी विवेकानंद एक हैं। उनके संबंध में विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहे थे, यदि भारतवर्ष को जानना है तो विवेकानंद जी को जानो। आज उस युग पुरुष का 161वीं आविर्भाव दिवस है। उनके आविर्भाव दिवस में मेरा उनके प्रति श्रद्धा का सहस्र सुमन अर्पित है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा अंची देवी बालिका मध्य विद्यालय में कैलाश सत्यार्थी जी का जन्मोत्सव बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चियों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बुधवार को अंची देवी बालिका मध्य विद्यालय मधुपुर देवघर में आदरणीय शांति नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी के जन्मदिन को लेकर सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें इस विद्यालय की 125 बच्चियों ने भाग लिया। साथ ही साथ कक्षा 6 एवं 7 की बच्चियों द्वारा जेंडर भेदभाव एवं बाल विवाह, बाल मजदूरी पर नुक्कड़ नाटक दिखाया गया तथा कैलाश सत्यार्थी जी के जीवनी को भी बच्चियों ने निबंध के रूप में लिखकर प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आलूमणि कुमारी एवं सभी शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह कार्यक्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली की जिला समन्वयक किरण कुमारी एवं कांति कुमारी द्वारा कराया गया। बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे, फौलादी ले लेकिन आगे और अपना इतिहास करेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नारी वाली कथा कहानी अपने घर में हुई पुरानी। कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान की पावन धारा सबके आगे न पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जानी पहचानी। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।